नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। एसआईआर को लेकर के जो विवाद है वो थम नहीं रहा है और कांग्रेस उसको थमने भी नहीं देना चाह रही है। उसमें एक चुनावी संभावनाएं जो दिख रही हैं कांग्रेस को, वो उस पर लगी हुई हैं। और उसी प्रक्रिया में आज कांग्रेस ने एक बार फिर ये दावा किया है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसको दोबारा की जानी चाहिए और इस बार पुराने दावों से उलट इतर कांग्रेस ने ये आरोप लगाया है कि जो चुनाव आयोग है वो उनकी बात नहीं सुन रहा है और उन्होंने लगभग 89 लाख वोटर्स को डिलीट करने की बात की है, का रिक्वेस्ट दिया है, जिसको चुनाव आयोग नहीं मान रहा है। अब इसमें कई प्रश्न खड़े होते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये कि वो कांग्रेस जो 64 लाख के आसपास नाम हटाए जाने का जो लिस्ट नोटिफाई किया था चुनाव आयोग में और जिस पर ऑब्जेक्शन मांगा गया था, उस नंबर पर ही ऑब्जेक्शन कर रही थी कि ये नंबर ठीक नहीं है, इतने नाम कैसे हटाए जा सकते हैं। उसके बाद ये मामला जब अदालत गया तो अदालत में ये बोला गया कि इस जितने भी नाम हैं वोटर लिस्ट में, जो नई सूची है, उसको डिजिटल फॉर्म में वेबसाइट पे डाला जाए चुनाव आयोग की, और उसके लिए 2 दिन 3 दिन का टाइम दिया। चुनाव आयोग ने उसको वेबसाइट पर डाल दिया। अब ये जो 65 लाख पर ऑब्जेक्शन था कि ऐसे इतने नाम नहीं हटाए जाने चाहिए और जो सरकार जानबूझ करके विपक्षियों का नाम हटाना चाह रही है, अब वो नाम अचानक 65 से बढ़ करके 89 लाख कैसे हो गए, कहाँ से आए? और कांग्रेस कह रही है कि ये जो है इस मामले में चुनाव आयोग जो है वो बात सुन नहीं रही है, चूंकि ये पूरा का पूरा मामला बहुत गलत ढंग से हुआ है, इसलिए पूरी एसआईआर की प्रक्रिया को फिर से किया जाना चाहिए। अब एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि उसमें प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं है। जो डिमांड थी, डिस्क्रिपेंसी की बात थी, वो लिस्ट डालने की बात थी, वो डाल दी गई है। कांग्रेस का तर्क ये है कि इंडिविजुअल पार्टी के स्तर पर जो ऑब्जेक्शंस है उसको नहीं लिए जाएंगे, इंडिविजुअल स्तर पर लिए जाएंगे। अब इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, जिसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जितने भी रजिस्टर्ड राजनीतिक दल हैं उनके जो बीएलओज हैं वो जो भी गड़बड़ियां हैं उन गड़बड़ियों को चुनाव आयोग को बताएं, जिससे चुनाव आयोग उन डिस्क्रिपेंसी को दूर कर सके। अभी तक जो चीज़ें निकल कर के आई हैं उसमें लगभग 13 लाख के नए वोटर्स और 3 लाख और ऐसे ऑब्जेक्शंस हैं जिनके नाम हटाए जाने की बात की है, जो प्रॉपर प्रोसीजर की तरह से है। अब जो कांग्रेस ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, चूँकि कांग्रेस की पूरा का पूरा जो मुहिम है वो सिवाय कन्फ्यूज़न फैलाने के उससे ज़्यादा नहीं है। इसमें कई चीज़ें हैं, जैसे जिसका उत्तर कांग्रेस को भी देना पड़ेगा। जैसे जब कांग्रेस ये आरोप लगा रही थी कि 1 महीने के अंदर जो है वो चुनाव आयोग ने ये पूरी प्रक्रिया को कैसे पूरा कर लिया, कि लगभग 7.5-8 करोड़ वोटर्स की लिस्ट को और उनको जा करके वेरीफाई करके और ये सूची डाल दी। अगर चुनाव आयोग, जिसके पास इतने संसाधन हैं, इतना मैन पावर है, इतने लोग हैं, व्यवस्थाएं हैं, वो इस प्रक्रिया को 1 महीने में नहीं पूरा कर सकती है, ये ऑब्जेक्शन कांग्रेस ने किया, तो कांग्रेस ने किस संसाधन के बल पर ये जो प्रक्रिया है इसको पूरी कर ली, जिसमें उसने ये छांट लिया कि 89 लाख लोगों के नाम हटने चाहिए
अब ये 89 लाख वोटर्स जो हैं, ये वो जो 65 लाख नाम चुनाव आयोग ने हटाए हैं वो शामिल हैं या अलग हैं? अगर वो अलग हैं तो लगभग 1.5 करोड़ वोटर्स को के नाम हटाए जाने की बात होगी। ये अपने आप में एक बड़ा, दूसरी बात ये है कि जो 89 लाख वोटर्स थे, 65 लाख वोटर हटाए जाने की बात थी, वो बढ़ करके 89 हो गए। तो ये नंबर कहाँ से आया, कैसे आया? अब इन सब को ले करके मतलब अब चूंकि जब पहले भी राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी SIR से मतलब चुनाव आयोग की गड़बड़ियों को लेकर के, जिसमें उन्होंने कर्नाटक की एक विधानसभा, एक लोकसभा के बारे में जानकारी दी थी, उसमें बहुत सारे नाम दिए थे। अब उसमें बहुत सारे नाम और बहुत सारे लोगों को मेंशन किया था, वो सब एक के बाद एक सामने आ गए और गलत हुआ। चाहे वो जो एक श्रीवास्तव वोटर हैं, चाहे डांग वोटर हैं, चाहे एक महिला का जो नाम लिया था, सारे एक के बाद एक गलत साबित हो गए। उसके बाद जो बिहार में वोटर जो रैली, जो यात्रा चल रही है राहुल गांधी की, उसमें चाहे मिंता देवी का नाम हो, चाहे एक घर में 150 लोगों के वोटर को हो, सारी चीज़ें एक के बाद एक गलत साबित हुई हैं। अब इस मामले को लेकर के जो बात कांग्रेस कह रही है 89 लाख को लेकर के, उसमें जो है चुनाव आयोग का जो क्लैरिफिकेशन आया है उसको भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। अब जो चुनाव आयोग ने अपना रिलीज जारी किया है, उसमें स्पष्ट किया है कि जिला कमेटी के अध्यक्षों ने जिला निर्वाचन अधिकारी को बिहार में करीब 89 लाख जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मतलब डिस्ट्रिक्ट जो प्रेसिडेंट हैं, उन लोगों ने 89 लाख लोगों के नाम हटाने के लिए 1-2 दिन में पत्र दिए हैं। मतलब पिछले 1-2 दिन में पत्र दिए हैं। अब इसमें नियमानुसार व चुनाव आयोग के निर्देश के अंतर्गत कोई भी नाम काटने की आपत्ति कैसे हो सकता है? निर्वाचन पंजीकरण नियम मतलब इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन जो कानून है 1960 के नियम 13 के तहत सिर्फ फॉर्म 7 में दी जा सकती है, या बूथ लेवल एजेंट जो राजनीतिक दलों के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं द्वारा निर्धारित जो प्रपत्र है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के धारा 31 के अनुसार घोषणा के साथ दिया जा सकता है। मतलब चुनाव आयोग का ये कहना है कि अगर आप नाम हटाना चाहते हैं तो उसके 2 तरीके हैं। एक फॉर्म 7 भर के दिया जा सकता है, दूसरा अपनी ही पार्टी के बूथ लेवल के जो एजेंट्स हैं, BLAs जो हैं, बूथ लेवल एजेंट्स, उनके माध्यम से आप कर सकते हैं। अब इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का भी जो 22/8 का जो एंट्रिम है, उस एंट्रिम डिसीजन है, उसमें भी ये कहा गया है कि जो 12 राजनीतिक दल हैं उनको जो प्रारूप है मतदाता सूची में कोई भी नाम गलत जानकारी देने के लिए उसी में जमा कराने की बात कही है। लेकिन कांग्रेस जो है एक बार फिर, मतलब वो एक अंग्रेजी का फ्रेज है टू क्लेवर बाई हाफ, वही टू क्लेवर बाई हाफ बताते हुए अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के माध्यम से ये आपत्ति दर्ज कराई है, जो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है। बिना किसी जिम्मेदारी के इस तरह के ऑब्जेक्शंस को चुनाव आयोग आगे नहीं कर सकता है। अब
इस दौरान जो मतलब ये कहा जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से कि इस दौरान यह अपेक्षित है कि करीब 89 लाख मतदाताओं को, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है, के नाम काटने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों से निर्वाचन पंजीकरण नियम 1960 के नियम 20(3)(b) के अंतर्गत अपने विवेकानुसार निर्धारित शपथ पत्र लेने के बाद ही इस पर कोई निर्णय शुरू होगा। मतलब कोई भी आदमी रैंडमली आकर के ये नहीं कह सकता है कि इनका नाम काट दीजिए, इनका नाम काट दीजिए, इनका नाम काट दीजिए। जो BLAs हैं उनकी जिम्मेदारी होती है और उस जिम्मेदारी को एक बाकायदा एक प्रक्रिया के तहत शपथ पत्र के साथ दिया जाता है, तब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन चूंकि कांग्रेस का इंटेंशन ही इस मामले में ठीक नहीं है, लेकिन ये मामला एक के बाद फिर औंधे मुंह गिरेगा और कांग्रेस को इसमें भी एक बार फिर एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ेगा, जो लगातार कांग्रेस को होता हुआ दिख रहा है। अब ये कुल मिलाकर के ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में सिर्फ कांग्रेस ये चाह रही है कि जो कांग्रेस कह दे, जो राहुल गांधी कह दें, जो उनके बाकी नेता कह दें, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट या बाकी और जितनी भी संस्थाएं हैं, वो उनको आंख बंद करके बिना कानूनी प्रक्रिया को फॉलो किए हुए मान ले। क्या इस तरह से व्यवस्थाएं चलती हैं? क्या इस तरह से चुनाव होंगे? क्या इस तरह से डेमोक्रेटिक व्यवस्था चलेगी? ऐसा ही जब मानसून सत्र चल रहा था, उस समय भी मनमाने ढंग से बिना संसद की प्रक्रिया को फॉलो किए डिबेट चाहती थी कांग्रेस, आउट ऑफ टर्न चाहती थी कि राहुल गांधी को बोलने दिया जाए। जो ये तरीका है, ये तरीका किसी भी दृष्टि से डेमोक्रेसी के लिए या बाकी और जो व्यवस्था है उसके लिए ठीक नहीं है। व्यवस्थित ढंग से सारी प्रक्रिया फॉलो करते हुए ये सारी चीज़ें सामने आएंगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस अभी व्यवहार कर रही है, वो डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है, डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाती हुई ज़्यादा नज़र आ रही है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।